जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, गोपाल जी महाराज की जय, व्यासदेव महाराज की जय, श्री भागवत जी भगवान की जय, भागवत महापुराण की जय। ठाकुर जी के कृपा प्रसाद से आज पुनः अभी संध्या काल में हृदय में लौलिता जगी, अनुराग सा उठा और आपके समक्ष पुनः बैठ गया हूँ। और महाराज जी जो बैठा हूँ तो कुछ न कुछ लेकर ही तो बैठा हूँ। तो सबसे पहली बात है कि हमारे कुछ प्रिय लोगों की इच्छा है कि ठाकुर जी के द्वारा, भगवान के द्वारा, भगवान वासुदेव श्री कृष्ण के द्वारा यज्ञ पत्नियों के ऊपर कृपा किया गया। ऐसे तो महाराज जी, हमारे ठाकुर जी परम कृपालु हैं, दया सागर हैं, कृपा सागर हैं। तो निश्चित रूप से अपने समस्त भक्तों के ऊपर सदैव कृपामृत का परिवर्षण करते रहते हैं, सदैव। तो आपको मैं भागवत जी के आख्यानों के पास लेकर चलूं या कथा प्रसंग में आपको लेकर चलूं, उसके पूर्व आइए मेरे साथ दो क्षण के लिए भगवान नाम का संकीर्तन कर लें और मैं आपके समक्ष अपने टूटी फूटी भाषा में कुछ रखने का प्रयास कर रहा हूं। तो आइए मैं आज है तो मैं ऐसे तो भागवत जी में प्रवेश करूंगा, लेकिन उसके पूर्व कि कुछ कहूं, कुछ वंदना कर लिया जाए, इसके बाद ही ज्यादा समय नहीं लूंगा। गुरुर् ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात्
वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तामत्रयोर्भुवम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किम्बोपरेश्वरः सद्यो
मेरे अजीज मित्रों, बंधुओं, आज मैं आपके समक्ष मनवाणी को पवित्र करने के लिए भगवान नाम का संकीर्तन किया और संकीर्तन के अलावे मीरा जी के द्वारा मीरा जी के मुखार बिंद से कभी ये भजन पायो जी मैंने राम रतन धन पायो गाया गया होगा या गाया गया है कभी, उससे मैं आपके समक्ष टूटी फूटी भाषा में प्रस्तुत किया। तो महाराज जी साज है लेकिन बाज नहीं है, आवाज भी बनाने का प्रयत्न किया, हो सकता है हमसे कुछ त्रुटियां हुई हों तो आप इस दास को क्षमा करेंगे। तो आइए अब प्रधान विषय की ओर हम लोग चलें। यहाँ ठाकुर जी की बात उठ रही है या फिर ये महाराज जी जो अभी आपके समक्ष लेकर मैं उपस्थित हुआ हूँ, ये कोई सामान्य नहीं है। ये महाराज जी श्रीमद् भागवत जी के 10वें स्कंध से लिया हुआ है और ये 23वें अध्याय से है संबद्ध। तो इसी के ऊपर थोड़ा बहुत हम चर्चा करेंगे। यहाँ जो शीर्षक दिया गया है यज्ञ पत्नियों पर कृपा, ये यज्ञ पत्नियां और महाराज जी इसमें प्रवेश करूं उसके पूर्व मैं आपके समक्ष जो रखने जा रहा हूं इस अध्याय से कुछ श्लोकों को जिसका आप अवगाहन करें। गोपाउचु राम राम महावीर्य कृष्ण दुष्ट निवारण एक वै बाधते छुन्ना शांतिं करतोरो माथा। श्री शुक उवाच इति विज्ञापितो गोपैरे भगवान देवकी सुतो भक्ताया विप्रभार्यायः प्रसीदन्निदमब्रवीत् प्रयात देवजननं ब्रह्मणा ब्रह्मवादिनः प्रयात देवजननं ब्राह्मणा ब्रह्मवादिनः सप्तमांगीरसं नाम ह्यासते स्वर्ग काम्यया। सबसे पहले आपके समक्ष मैं ये बतला दूं कि ब्राह्मणों की एक टोली है, ब्राह्मण है जो यज्ञ करता है। यज्ञ करने में ये प्रवीण तो जरूर हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये स्वर्ग के कामना के लिए उत्तम लोक प्राप्ति के निमित्त ये विप्र लोग यज्ञ कर रहे हैं। और उस यज्ञ का नाम है आंगिरस यज्ञ है। इस यज्ञ को महाराज जी ये लोग कर रहे हैं और तत्परता के साथ कर रहे हैं, क्योंकि सब के सब विद्वज्जन हैं, ब्राह्मण लोग विद्वज्जन हैं।
विद्वान होना अलग बात है, लेकिन विद्वान कोई दयावान हो जाए, चरित्रवान हो जाए, ये कोई जरूरी नहीं। होना तो चाहिए, दयावान होना चाहिए, दया से परिपूरित होनी चाहिए। लेकिन महाराज जी, जिसके पास दया न हो, विद्वता धरी की धरी रह जाती है। इसलिए हृदय में दया तो होनी चाहिए। इसी के परिप्रेक्ष्य में कुछ बातें पूर्व से आ रही हैं, उसको हम लोग लेकर निश्चित रूप से चलेंगे। हमारे ठाकुर जी जो दया निधान है, कृपा निधान है, हर किसी के मर्म को जानते हैं, मन की बातों को जानते हैं, समझते हैं। तो महाराज जी अपने साथ वाले इनके गोप सखा जो हैं, जितने भी हैं इनके, इन सारे के सारे सखाओं के मन की बात को ये नहीं जान रहे हैं, सो बात नहीं है। क्योंकि महाराज ये भी तो उनके परिकर ही तो हैं। ब्रज में आने के पूर्व ही अपने जितने भी हैं वहां गोलोक धाम में सबको तो यहां पहले भेज दिए हैं, जितने परिकर हैं, कि आप जाओ, मैं वहां लीला करने के लिए जा रहा हूं, और लीला में जब तक तुम्हारा साथ न हो तो मेरे लीला में उत्तमता नहीं आ जा पाए, सरसता नहीं आएगा, मधुरता नहीं आएगा। इसलिए ठाकुर जी तो अपने परिकरों के मन की बात को खूब भरपूर जानते हैं महाराज जी। उनके साथ मस्ती में आकर गोचारण करते हैं, गाय बछड़े के साथ में उनके साथ समझ लीजिए कंधे से कंधे मिलाकर गोचारण में भाग लेते हैं। सुबह से शाम तक ये महाराज जी गोचारण में व्यस्त रहते हैं। एक दिन ऐसी कुछ घटना घटनी थी, अब बिना उनके इच्छा का महाराज जी कहां कोई घटनाएं घटती हैं। ये घटनाएं जो घट रही हैं या घटी, लेकिन देखने में ये घटना लग रहा है, बाकी तो अगर दर्शन किया जाए तो ठाकुर जी का ये लीला है, वो लीला प्रसंग है। और इस लीला प्रसंग में क्या हुआ, इनके मित्रों, इनके सखाओं में कुछ सखाओं को भूख लग गई, भूख जग गई। सुबह से शाम तक गोचारण में व्यस्त हैं, नित्य नित्य नए नए कर्तव्य करते रहते हैं, ठाकुर जी के लीलाओं में भाग लिए रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, गायों के बछड़ों के पीछे पीछे दौड़ते रहते हैं, चलते रहते हैं। तो महाराज जी ठाकुर जी को यह भी तो दिखाना है ना, कह रहे भाई मेरे मित्रों, मेरे साथियों, तुम सब के सब भूखे हो। महाराज जी ठाकुर जी लीला कर रहे हैं, मनुष्य रूप में हैं, ये भी तो दिखला रहे हैं कि हम भी भूखे हैं, मैं भी भूखा हूं। ऐसी बात नहीं है कि तुम भूखे हो, मैं भूखा नहीं हूं, मैं भी भूखा हूं। और मैं ही नहीं, मेरे साथ मेरा ये भाई जो है, बड़ा भैया अग्रज जो हमारे हैं बलराम जी, ये भी भूखे हैं। भूख से हम सब के सब व्याकुल हैं। विचार कीजिए, क्या ठाकुर जी को भूख लगता है? भूख लगती है? बिल्कुल नहीं। कहां भूख है वहां? अरे भूख होता तो आपके भाव से वो तृप्त होते, कि क्षुधा को शांत करने के लिए आप जो महाराज जी उनके सामने रख देते, उसको भक्षण कर जाते, क्षुधा को शांत करते। लेकिन ऐसी बात नहीं है, वो तो आपके भाव से
या समस्त जनमानस के भाव से ही उनका भूख समाप्त हो जाता है, वो तृप्त हो जाते हैं। और ठाकुर जी महाराज जी जब तृप्त हो जाते हैं तो पूरा का पूरा परिवेश तृप्त हो जाता है। ठाकुर जी जब तृप्त होते हैं, उनका क्षुधा जब शांत होता है, भूख का जब शमन होता है, तो पूरा का पूरा सृष्टि महाराज जी तृप्त हो जाता है। उसी प्रकार से जैसे जब पांडवों के द्वारा वनवास भोगा जा रहा था, वन में थे, और इसी दुर्वासा के पहुंचने के पश्चात, ये कहकर जाने के पश्चात कि मैं आ रहा हूं मज्जन करने के बाद स्नान आदि से निवृत्त होकर, तो मैं आपके यहां इसी आश्रम में भोग लगाऊंगा, भोजन का प्रबंध करो, हम सब भूखे हैं, क्षुधा को शांत करनी है। आप कि यहां मैं यूं ही नहीं आया हूं, मैं किसी के द्वारा भेजा गया हूं, तो मैं आया हूं, तो बस तुम मेरा स्वागत करो। ये कहकर चल दिए। मैं इस कथा को नहीं लाता, लेकिन ठाकुर जी के विषय में बातें हो रही हैं, उनके भूख की बातें हो रही हैं, उनके क्षुधा की बातें हो रही हैं, उनके कृपा की बातें हो रही हैं, तो इस बात को रखना बहुत जरूरी है। और महाराज जी ये कहकर चले गए, ये पांचों भाई तो प्रसन्न हैं, प्रसन्न मुद्रा में हैं, लेकिन महाराज जी इनके यहां जो देवी हैं द्रौपदी, क्या बात है, ये विचार करने लगी कि अब तो घर में कुछ है ही नहीं, आश्रम में कुछ है ही नहीं, पाठशाला में कहीं कुछ है ही नहीं, जहां भोजन बनाया जाता सब पात्र में कुछ नहीं है, सबको साफ कर दिया मैंने। यहां तक कि मेरे पास जो अक्षय पात्र है, उस अक्षय पात्र में एक दाना भी नहीं है, धो धाकर साफ सुथरा कर रख दिया। अब कहां से कैसे क्या होगा? ऋषि प्रवर आएंगे, सदैव क्रोधित रहने वाले हैं, और जब उनको उनकी अपेक्षाओं के अनुसार उनको भोजन आदि यदि हम लोग समर्पित नहीं करेंगे, तो महाराज जी वो अभिशप्त कर देंगे, श्राप दे देंगे, हम सब के सब भस्म हो जाएंगे, श्राप से हानि हो जाएगा। अब क्या करें? सारे के सारे पांडव लोग भी द्रौपदी के साथ क्षुब्ध हो गए, चिंतित हो गए, चिंतातुर हो गए। लेकिन महाराज जी पांडव लोग हैं, ये ठाकुर जी के पास नहीं पहुंच पाए। लेकिन ठाकुर जी का जो भक्त है द्रौपदी, बस ठाकुर जी को याद करती है, हे ठाकुर जी, हे समरिया सरकार, हे बेणी माधव, हे वेणुगोपाल, हे मनमथनाथ, हे दीनों के रक्षक, हे पालनहार, हे सर्वस्व, हे सर्वेश्वर ईश्वर। क्या होगा? अब तो कुछ है ही नहीं है। आगंतुक हमारे यहां अतिथि आए हैं, इनको क्या प्रस्तुत करूंगी मैं? कुछ नहीं है घर में, भोजन कराना है, कैसे क्या होगा समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए हे गोविंद राखु शरण, हे गोविंद राखु शरण, हे गोविंद बस अब तेरा सहारा है, तू ही तो समय पर सहायक होकर आ जाते हो, सहायता करते हो। बस फिर क्या था, ठाकुर जी पहुंच न गए, ठाकुर जी आ गए, समरिया सरकार आ गए, और जब आए तो आते ही कहीं महाराज जी, अरे बड़े भैया किधर हो? अरे बहना,
किधर हो? अरे कृष्णा कहाँ हो? कृष्ण आया है। वो भी भूख से व्याकुल है। मुझे भूख लगी है। ठाकुर जी को भला भूख लगती है? अरे वो तो भक्तों के भूख का समन करते हैं महाराज जी। भूख लगी है, कुछ व्यवस्था न कर। अब यहाँ ये लोग माथा पकड़ लिया कि ये क्या, एक तो भूखे और अतिथि लोग इतने इतने आए हुए हैं, उनके लिए कुछ नहीं है। पाठशाला में या आश्रम में कहीं कुछ नहीं है। जो लाए वो तो समाप्त हो गया, बन गया, समाप्त हो गया। भोजनादि से हम लोग निवृत्त हो गए। अब भला एक भूखा और आ गया, इसको कहां से दो? चिंतित हो गए लोग। लेकिन वो भक्तिन कहती है कि भैया आप मांग तो रहे हो, कहां से दो? कहीं कुछ नहीं है। अब सब साफ हो गया, कहीं कुछ नहीं। अरे कैसे साफ हो गया? कैसी बात तो करती है बहना, कैसी बात करती है? तेरे पास अक्षय पात्र है, लाओ। अक्षय पात्र में तो जरूर होगा कुछ न कुछ। तो नहीं भैया, सब धो धा करके साफ करके भोजनादि से निवृत्त होकर बिल्कुल सब समाप्त हो गया, कहीं कुछ नहीं है। अरे लेकर मेरे पास आओ, न देखूं तो जरा मैं भी तो देखूं कि उसमें है कि नहीं। तू सच बोल रही है या मिथ्या, ये तो मैं देखने के बाद ही उसको समझ पाऊंगा। लाओ। और द्रौपदी अंदर जाती है पाकशाला में। महाराज जी रसोई घर में जाती है। पूर्ण पात्र वो जो था, अक्षय पात्र था जो रखा हुआ था, धो धाकर साफ किया हुआ, लेकर आती है। अब देखिए ठाकुर जी अपने गोद में रखते हैं अक्षय पात्र को और ध्यान से देखने लगते हैं उसमें कुछ है कि नहीं, कुछ है कि नहीं। महाराज जी उसमें अक्षय पात्र में एक जगह थोड़ा सा कुछ अन्न का दाना नजर आया, लगा हुआ। लगा कहां से? वो तो धो धा दिया गया था। तो ठाकुर जी का कृपा है महाराज जी। उन लोगों के देखते ही देखते वो ठाकुर जी उनके सामने ही, ओ समरिया, ओ सर्वत्र व्यापक रहने वाला, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, उस अन्न की कण को उठा लिया चुटकी से। महाराज जी एक उंगली पर ले लिया, अपने जीवा पर रखा। पहले देखा, क्या बहाना, अति उत्तम भोजन मेरे लिए है, इससे ज्यादा मैं थोड़े भोजन करता हूं, ये मुझे तृप्त कर दिया, तृप्त कर देगा। क्या बात है, बड़ी खुशबू है इसमें। और भगवान ये कहते हुए अपने जीवा पर रखते हैं। महाराज जी चखते हुए अंदर की ओर उस दाना को ले जाते हैं। क्या बात है, मैं तृप्त हो गया, मैं तृप्त हो गया, मैं तृप्त हो गया। तो पूरा संसार तृप्त हो गया, सृष्टि तृप्त हो गया। महाराज जी ठाकुर जी को डकार भी आ गया। बस इतने तो उनको कुछ करना था, वो किए वहां। और इसके बाद वहां से उन लोगों से मिलने के पश्चात वहां से चले गए। फिर भी चिंता यहाँ तो बनी हुई है, अभी चिंता बनी हुई है। लेकिन ठाकुर जी तृप्त हो गए उस अन्न के एक कण से। महाराज जी जो दुर्वासा आदि जितने ऋषि लोग, इनके शिष्य आदि हैं, जो मज्जन करने के लिए भी मज्जन कर ही रहे हैं महाराज जी। बस एकाएक किसी को डकार आ रहा है, किसी को धोंदी डकारे आ रहा है, किसी का पेट फूल गया, किसी का कुछ। महाराज जी अब खाने के लिए जगह कहाँ, ठाकुर जी तृप्त हो गए तो ये सब के सब तृप्त हो गए, सबकी क्षुधा शांत हो गई, भूख समाप्त हो गई। ठाकुर जी भूखे नहीं हैं, ये तो भाव के भूखे हैं महाराज जी। ये भावनाएं तो ऐसी हुई द्रौपदी के द्वारा कि दुर्वासा आदि परम क्रोधी जो हैं, ये सब के सब तृप्त हो गए, नहीं आए।
दुर्वासा कहीं अपने शिष्यों से कि अरे देख क्या रहा है, चलो घस को, जहां जाएगा लोग बुलाने और जाओगे तो खाओगे कहाँ, कहीं जगह है खाने के लिए, अब जगह तो कहीं बचा नहीं। महाराज जी नहीं गए लौटकर, नहीं गए लौटकर, विचार कर लीजिए ना। और मैं वहीं तो आ रहा हूं ठाकुर जी, कहीं कि भूख तो हमें भी सता रही है। ऐ मित्रों, ऐ सखाओं, बैस और बिलमंगल आदि जितने भी हैं वो सब के सब भूख से छटपटा रहे थे। उनमें से कुछ गोपों को महाराज जी, कुछ सखाओं को ठाकुर जी ये कहकर भेजे कि जाओ, यहां से कुछ दूरी पर ब्राह्मण लोग हैं जो अंगिरस यज्ञ कर रहे हैं या यज्ञ कर रहे हैं। यज्ञ हो रहा है इसलिए कि वातावरण में सुंदर सुवासित सौरभ्य संपन्न धूम्र दिखलाई दे रहा है, सुगंध भरा हुआ है। यज्ञ कुंड से, हवन कुंड से जो महाराज जी सौरभ्यता ये प्रसरित हो रहा है, बस उससे ये अंदाज मुझे हो गया कि आसपास में कहीं यज्ञ हो रहा है। आप जाओ और जाकर आप लोग वहां से उनसे ये कहना कि मैं अभी कुछ दूरी पर से आ रहा हूं, जहां पर कन्हैया जी बैठे हुए हैं, वासुदेव श्री कृष्ण बैठे हुए हैं, और वही नहीं उनके अग्रज बलराम जी भी बैठे हुए हैं, दोनों भाई बैठे हुए हैं, और वो लोग भी भूखे हैं। हम सब के सब भूख से छटपटा रहे हैं, इसलिए आप कृपा करके कुछ अन्न, यदि आपके पास भोज्य सामग्री है तो हमें दीजिए। महाराज जी ये बातें परीक्षित जी सुखदेव जी महाराज से पूछ रहे हैं कि ऐ मुनिवर, ऐ ऋषिवर, ये आप बतलाइए हमें कि किस प्रकार से ये ब्राह्मणों के ऊपर या यज्ञ पत्नियों, उनके पत्नियों के ऊपर ठाकुर जी कृपा किए, इन सारे वृतांत को आप बतलाइए। तो इस प्रकार से ये सुखदेव जी महाराज यहां कह रहे हैं इनको। तो इस प्रकार से जब वो बतलाए, कहीं कि आप जाओ, प्रयात देव जजनं ब्राह्मणा ब्रह्मवादिन हो, सत्र मांगीर सन्नाम ह्यासते स्वर्ग काम्यया। स्वर्ग की कामना के लिए अंगिरस यज्ञ ये कर रहे हैं ब्राह्मण लोग, इसलिए ऐ मेरे साथियों, ऐ मेरे सखाओं, तुम जाओ और उनके यहाँ से, उनके पास से कुछ भोज्य सामग्री मांग कर लाओ। अगर वो दे देंगे तो हम सब के सब अपने क्षुधा को शांत कर लेंगे। और इस प्रकार से महाराज जी जब अन्न मांगने के लिए ये सब के सब जाते हैं, तो वहां क्या करते हैं, कुछ गोप लोग, ग्वाले लोग गए, इनके सखा लोग गए, वहां जाकर ब्राह्मणों के पास जो शिष्टाचार है महाराज जी उसे पहले करते हैं। पृथ्वी पर साष्टांग होकर उनको दंडवत करते हैं, प्रणाम करते हैं, श्रद्धा संपन्न स्वयं होते हैं, और श्रद्धा संपन्नता को महाराज जी उनके चरणों में समर्पित करते हैं। इनके सब के सब जो भी सखा गए हुए हैं सो तो तत्र गात्वो धनंगोपा जाचतास्माद् विसर्जितो कीर्तयन्तो भगवतो आर्यस्य मम चाभिधाम् इत्यादिष्टा भगवता गत्वा याचन्त ते तथा कृतांजलि पुटा विप्रां दंडवत पतिता भुवि। ये धराधाम पर, ये धरा पर, पृथ्वी पर गिर
कर साष्टांग होकर ब्राह्मणों को दंडवत करते हैं, प्रणाम करते हैं। जो शिष्टाचार है उससे ये सब के सब पीछे महाराज जी नहीं हटते हैं। और कहते हैं उनसे, हे भूमि देवा शृणुत कृष्णस्यादेशकारिण हो प्राप्तांजाति भद्रं वो गोपान नोमराम चोदिता। हे विप्रदेव, मैं आप लोगों के समक्ष हम लोग आए हैं। यहां से कुछ दूरी पर श्री बलराम जी और कृष्ण जी दोनों हैं विराजमान। हम सब के सब क्षुधा से पीड़ित हैं, भूखे हैं, इसलिए हम आपके पास आए हैं। वो भेजिन हैं इसलिए कि आप हमें थोड़ा सा अन्न दे दीजिए, भोज्य पदार्थ दे दीजिए, चाहे भात हो, चावल से बना हुआ भात हो, या और भी जो भी भोज्य पदार्थ हो वो दे दीजिए, ताकि हम सब के सब भोजनोपरांत तृप्त हो जाएं। गाचारयन्ता विदूरवोदनं रामाच्युतौ बोलसतो बुभुक्षितौ तयोर्द्विजावो धनमर्तिनोर्यदि श्रद्धा च बोयाक्षत धर्म वेत्तता। हे विप्रदेव, आप तो इस बात को खूब जानते हैं कि धर्म क्या कहता है, भूखे को भोजन देना चाहिए। और ये भी है बात, आप यज्ञ कर रहे हो, यज्ञादि कर्म में आप जितना भी अन्न बनाए हो या अन्न आपके यहाँ बना है वो निश्चित रूप से आप सबों से भी ज्यादा हो। यदि ज्यादा हो तो महाराज जी आप निश्चित रूप से उन अन्नों को, जो अन्न आपके पास हैं, वो हम लोगों को दीजिए, जिसे हम लोग पाकर क्षुधा को शांत करेंगे। क्योंकि आप धर्म का ज्ञाता हैं, आप ब्राह्मण हैं, आप ब्राह्मण हैं, विप्र कुल में आप जन्मे हुए हैं, ब्रह्म को जानते हैं। जब ब्रह्म को जानते हैं तो ब्रह्म का ही तो ये आदेश है कि ब्रह्म एक जगह नहीं, सब में ब्रह्म है। जब सब में ब्रह्म है तो ब्रह्म आप हैं, तो दूसरे ब्रह्म को भी तृप्त आप करें प्रभु। सब में ठाकुर जी विराजमान हैं, इसलिए आप कृपा करें। और कृपा कर करके आप मर्म को समझते हुए, धर्म के मर्म को समझते हुए भोजनार्थियों को महाराज जी भोजन देना चाहिए। निश्चित रूप से भूखे को भोजन दिया जाए और प्यासे को जल देना, ये परम धर्म है। अगर ऐसा कोई भी करता है तो महाराज जी ठाकुर जी के कृपा का पात्र हो जाता है निश्चित रूप से। इस प्रकार से ये लोग कहते हैं। तो लेकिन महाराज जी इतना कहने के बाद भी अनेकों प्रकार से ब्राह्मणों को संतुष्ट करने का प्रयास ये लोग किहिन, लेकिन महाराज जी ये संतुष्ट नहीं हुए, संतुष्ट नहीं हुए। और सबसे बड़ी बात है कि जब संतुष्ट नहीं हुए तब तो वहां इनकार कर गए, और उसमें भी ये बोलकर इनकार कर दिए कि अरे ग्वाले के बच्चे, आप कोई उन्नत श्रेणी के तो हो नहीं, निम्न स्तरीय हो और निम्न स्तरीय कार्य करते हो, इसलिए आप आकर आज अन्न मांगने आए हो, भिक्षा मांगने आए हो। ये कैसे हो सकता है? जो
और लेकिन एक बात इतना जरूर है कि ये मांगने के पश्चात भी, कहने के पश्चात भी ये लोग ध्यान नहीं दिए और महाराज जी अपने ब्राह्मणत्व से मुख मोड़ लिए। ब्राह्मणों का ये कर्तव्य नहीं है। ब्राह्मणों का कर्तव्य ये भी होता है कि दान देना, दान लेना, भोजन करना और भोजन कराना भी, भूखे को भोजन देना, ये तो प्रत्येक मानवों का कर्तव्य होता है। इसलिए महाराज जी ये लोग जो है सो नहीं ऐसा कर सके। ब्राह्मण लोग और निष्ठुर बने रहे इनके समक्ष, क्योंकि ये अपने शरीर को ही ब्राह्मण लोग सर्वश्रेष्ठ मान लिए, तब तो दूसरे को सर्वश्रेष्ठ समझने के लिए ये तत्पर नहीं हो रहे हैं। ये नहीं समझ पाए, जान पाए। ये विप्र लोग जो यज्ञादि कर्म में लगे हुए हैं वो ये समझ नहीं पाए, चिंतन नहीं कर पाए कि जो आया है वो कौन है, इस पर कृपा किसका है, उसका कृपा है जो कृपालु है। ये लोग कुछ अनुमान नहीं लगा सके, कुछ समझ नहीं सके और निष्ठुर हो गए, हाँ या ना कुछ नहीं कहे। और ये लोग देना तो दूर, कोई बात भी इनसे करना उचित नहीं समझे। तब ग्वाल बालों की आशा टूट गई महाराज जी। नते जदोमीति प्रोचुरन नेति च परम तपा गोपा निराशा प्रत्येत्य तथोचु कृष्ण रामयो तदुपाकर्ण भगवान प्रहस्य जगदीश्वर हो व्याजहारो पुनर्गोपान दर्शयन् लौकिकीं गतिम्। जब असफलता इनकी हाथ लगी, असफलता ही असफलता, भोजन सामग्री है जरा सा नहीं महाराज जी। यज्ञ हो रहा है तो भोजन की कमी कहाँ है, इधर फेंक रहा है उधर फेंक रहा है लोग, लेकिन देने के लिए इनके पास कुछ नहीं रहा। ठाकुर जी के नाम को भी लेने के पश्चात, कृष्ण के नाम लेने के पश्चात भी, बलराम जी के नाम लेने के पश्चात भी ये लोग नहीं दे सके, लौट गए। ये लोग जब लौट गए ठाकुर जी के पास, तब महाराज जी ठाकुर जी क्या कहते हैं जरा वो भी तो ध्यान दिया जाए। मांग्या मांग्यापयत पत्नीभ्यो संस्कर्षणमागतम् दास्यन्ति काममन्नं वा स्निग्धा मयूखिता धिया। ठाकुर जी कहते हैं मेरे प्यारे ग्वाल बालो, अब तो तुम असफल हो गए। अरे तुम असफल नहीं हुए, यज्ञादि कर्म करने वाले वो ब्राह्मण यज्ञ कर्म करते हुए भी असफलता को प्राप्त किए। उन्हें हाथ लगी तो सिर्फ और सिर्फ असफलता ही हाथ लगी, वो असफल हो गए। यज्ञ का फल उन्हें नहीं मिला। यज्ञ में महाराज जी भंडारा लोग करता है, खिलाता है लोग महाराज जी भूखा को भोजन देता है, लेकिन कुछ भी ये नहीं किए, इसलिए उनको सफलता ही नहीं मिली और सफलता ही असफलता हाथ लगी। आप मत घबराओ, मेरे मित्रों, मेरे सखाओं, यहां से कुछ दूरी पर चले जाओ। पति के पास से तो तुम लौट गए, अब जरा यज्ञ पत्नियों की ओर जाओ।
यज्ञ पत्नियां अर्थात इनके जो पत्नियां हैं वो ब्राह्मणी हैं। महाराज जी, ऐसे तो यज्ञ के पत्नी का नाम दक्षिणा है, दक्षिणा है। तो जो दक्षिणा के रूप में इनकी पत्नियां हैं, दक्षिणा के रूप में इनको इनके लोग श्रेष्ठ जन महाराज जी दान करके दक्षिणा के रूप में जो पत्नियों को दिए हैं वो यज्ञ पत्नी है, यज्ञ वो कर रहे हैं। लेकिन महाराज जी यहाँ यज्ञ पत्नियां हैं दक्षिणा के रूप में, तो आप वहां जाओ और उन ब्राह्मणियों के पास जाकर बताओ कि मुझे कौन भेजा है, उनसे कहो और निश्चित रूप से वहां से असफलता तुझे हाथ नहीं लगेगी। वो पत्नी है और पत्नी वही है महाराज जी जो पति को पतन के गर्त में जाते हुए देखने के पश्चात पति के कृत्यों को भी महाराज जी ठाकुर जी के कृपा प्रसाद से समन करने के लिए प्रयत्न रहती है। और वो यज्ञ पत्नियां यदि आपको सफल बनाती है तो निश्चित रूप से उसका फल उनके पास में भी उनको भी प्राप्त होगा। नहीं होगा सो बात नहीं है। ये बात तय है कि जो जैसा करता है वो वैसा पाता है। ये यज्ञ पत्नियां भी जो करेंगी उसका फल इन्हीं को मिलेगा। लेकिन एक बात है, असफलता हाथ नहीं लगने को है। इसलिए आप निश्चित रूप से ये जो सती सावित्री, ये सती स्वरूपा, ये ब्राह्मणियां हैं, सत्य संकल्पित ये ब्राह्मणियां हैं, ये यज्ञ के महत्व को समझती है। महाराज जी ये भी बात है, आज भी हम लोग विचारते रह जाते हैं, सोचते रह जाते हैं कि मैं यज्ञ करूं, यज्ञ करूं, यज्ञ करूं, मैं धर्म करूं, धर्म करूं, धर्म करूं, मैं अध्यात्म की ओर अपने पैर को बढ़ाऊं, अध्यात्म की ओर पैर को बढ़ाकर अध्यात्मता के गहराई में जाऊं। ये विचार ही करते हैं हम लोग। तब तक ये पत्नियां जो आपके गेह में है ये धर्म कर लेती हैं महाराज। इसलिए कि दरवाजे पर यदि कोई भूखा आ जाता है, यदि कोई प्यासा दरवाजे पर आ जाता है, पति घर में न भी है, फिर भी वो पत्नियां उस भूखे को भोजन कराने में नहीं चूकती है। प्यासे को जल देने के लिए, जल पिलाने के पीछे में महाराज जी वो नहीं चूकती है, वो धर्म कर लेती है। या फिर अनेकानेक जो आध्यात्मिक परिवेश में सनातनीय व्यवस्था के तहत अनेकानेक जो धार्मिक कृत्य है महाराज जी, ये पत्नियां पहले करने में अग्रसर हो जाती है, सक्षम हो जाती है। और ये पत्नियां निर्जला रहकर, ये औरतें निर्जला रहकर जल भी नहीं लेती, सिर्फ हवा लेकर, हवा पी कर ही महाराज जी अपने पति के चिरायु के कामना के लिए यज्ञादि कर्म या उपासनादि में, अनुष्ठान आदि में ये लग जाती है महाराज जी। ये पत्नियां, ये औरतें, ये नारियां महाराज जी, ये पतिव्रता नारियां वही हैं यज्ञ पत्नियां। ये भी वहां यज्ञ कर रही हैं। इसलिए आप जाइए पत्नीशाला में, जहां पत्नियां हैं वो बड़ी सहृदय हैं। मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से वहां आपको सफलता हाथ लगेगी, क्योंकि करें
गत्वाथ पत्नीशालायां गत्वाथ पत्नीशालायां तुष्टवासीनाः स्वलंकृताः नत्वा द्विज सतिर्गोपः प्रसृता इदमाब्रुवन्। ये लोग गए वहां पत्नीशाला में जहां पत्नियां हैं, पत्नियों का गेय है, जिसे अंतःपुर भी महाराज जी हम लोग कहते हैं। लेकिन ये लोग पत्नियां कुछ अनुष्ठान में सदैव लगे रहती हैं, तो वहां पर ये जाते हैं बड़े प्रेम से और नम्रता को अपने आनन पर छलकाए हुए, नम्रता को धारण किए हुए, सविनय निवेदन करते हुए उसी बात को यहाँ प्रणाम उनको करने के पश्चात शिष्टाचार से अलग न रहते हुए ये वहां दोहरा देते हैं और कहते हैं, हे विप्र पत्नियों, आप बड़े कृपालु हैं, बड़े दयालु हैं और श्रद्धा संपन्न हैं, और इसीलिए ठाकुर जी की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहती है। यहां से कुछ दूरी पर ठाकुर जी हैं, बलराम जी हैं और कृष्ण जी हैं। ये दोनों के दोनों बैठे हुए हैं। उनकी आज्ञा से मैं आपके पास आया हूं। नम्र निवेदन है कि हम लोगों के क्षुधा को शांत करें। हम लोग भूख से व्याकुल हैं, अन्न नहीं मिल रहा है। यदि आपके पास कुछ अन्न है, भात है बना हुआ, या जो कुछ भी भोज्य पदार्थ है, वो हमें आप देकर कृतार्थ करें और स्वयं कृतार्थ हो जाएं। ठाकुर जी की कृपा को आप प्राप्त करें। तो आपके पास श्री कृष्ण जी हमें भेजिन हैं। चूंकि गैया चराते चराते मधुसूदन बलराम जी के साथ थक गए हैं। सुबह से गोचारण में लगे हुए रहे और भूखे हुए भी क्षुधा को शांत करने के लिए उन्हें कुछ चाहिए। इसलिए हे देवियों, आपसे हम लोगों निवेदन कर रहे हैं, यदि आपके पास कुछ भोजन है तो भूख को शांत करने के लिए आप निश्चित रूप से हम लोगों को दें। थके हुए हैं। हालांकि ठाकुर जी कहां थकते हैं, लेकिन ये कह रहे हैं वहां कि थके हुए हैं, थके मांदे हैं। गोचारण में गैया के पीछे पीछे इधर से उधर जाते आते मैं तो थक जाता हूं। हम लोग थक जाते हैं तो भला नहीं थकेंगे क्या? वो भी थक जाते हैं। ठाकुर जी थक जाते हैं। इसलिए थके हुए हैं और थकावट के कारण भूख भी जग गई है और भूखे हैं तो आपके पास भेजे हैं। मैं बार बार आपको निवेदन कर रहा हूं। इसलिए आपके पास यदि हितकर भोजन, हितकर भक्ष्य पदार्थ, भोज्य, लेह्य, च्वास्य, चारों प्रकार के व्यंजन यदि मिल जाए आपके पास यदि है, तो ठाकुर जी तृप्त हो जाएंगे। हमारे कृष्ण जी, हमारे बलराम जी तृप्त हो जाएंगे। और जब वो तृप्त हो जाएंगे, वो सारा संसार तृप्त हो जाएगा। हम लोग भी खाकर तृप्त हो जाएंगे। इसलिए आप हमें यदि आपके पास है तो हम लोगों को निश्चित रूप से दीजिए। लेकिन महाराज जी वो दी नहीं,
वो यज्ञ पत्नियां देती नहीं हैं। वो क्या करती हैं सोच देख लीजिए। अन्न के पात्रों में अनेकानेक अन्न के पात्रों में महाराज जी अनेकानेक स्वादिष्ट सुस्वादिष्ट व्यंजन जो भरे हुए हैं, उन व्यंजनों को ये उठा लेती है, सब के सब ले लेती है और लेकर क्या करती है महाराज जी, जिसमें भक्ष्य है, भोज्य है, लेह्य है, चोष्य है, जो भी है, और भाई बंधु के भी रोकते रहने के पश्चात भी घर में और भी जो परिवार है रोक रहे हैं कि अरे कहाँ जा रही हो, कहाँ जा रही हो, मत जाओ मत जाओ, घर से हमारे यहाँ की महिलाएं माताएं बहनें नहीं निकलती हैं और आप यहाँ से अन्न को उठाती हो स्वयं और लेकर जा रही हो। न किसी आप आदमी की आवश्यकता है, न आपके पास कोई है आपको मदद करने वाला, आप स्वयं थाली को उठा रही हो, परात को उठा रही हो, बर्तन को उठा रही हो और लेकर बाहर जा रही हो। मन में क्या आप लोगों को जरा सा भी हया नहीं है, शर्म नहीं है कि हम मर्द घर में हैं और आप जा रहे हो सबके सब। जब ठाकुर जी से प्रेम किसी को हो जाता है, समझिया से जब किसी को प्रेम हो जाता है महाराज जी, तो बंधु बांधव पुत्र पौत्र आदि जो कुछ भी है सबको वो त्याग देता है महाराज जी। जब सब कुछ त्याग देता है तब तो ठाकुर जी उसके हो जाते हैं, तब तो वो ठाकुर जी हो जाते हैं, नहीं तो ठाकुर जी उसके नहीं रहते हैं। यदि किसी के अंदर में भी आसरा लगा हुआ है कि ये मेरा सहायता करेगा, ये मेरा सहायता करेगा, वो मेरा सहायक होगा, या समाज के सारे लोग मुझे सहायता करेंगे, तो महाराज जी ठाकुर जी तब तक सहायता नहीं करते। लेकिन उनकी सहायता से जब वो विमुख हो जाती है और लोग सहायता नहीं करते हैं और स्वयं जब तत्पर होती है अपनी सहायता करने के लिए, तो महाराज जी उसमें भी अक्षम होने के पश्चात जब हे गोविंद राघु शरण, हे गोविंद राघु शरण, बस ठाकुर जी स्वयं उसको मदद करने के लिए तुरंत तत्पर हो जाते हैं महाराज जी। जैसे द्रौपदी के साथ हुआ था, क्या बात है, द्रौपदी के साथ हुआ था। द्रौपदी के साथ भी तो यही हुआ था। दुशासन खींच रहा है, खींचते जा रहा है, खींचते जा रहा है महाराज जी। लेकिन उस समय ये आतुर होकर समस्त महारथियों के तरफ देखते हुए मदद मांगती है, सहायता का भीख मांगती है, लेकिन कोई मदद नहीं करता। यहाँ तक कि भीष्म मदद नहीं करते, द्रोणाचार्य नहीं मदद करते, कुल गुरु कृपाचार्य मदद नहीं करते, या फिर जितने हैं लोग वहां बैठे हुए रथी महारथी कोई मदद नहीं करते। यहाँ तक कि पांचों पांडव जो वहां दास बन करके दासत्व ग्रहण करके बैठे हुए हैं महाराज जी, वो भी मुड़ी झुका लिए, सिर झुकाए हुए हैं, कोई मदद नहीं किया। तब ये स्वयं अपने बंधन को एक हाथ से पकड़ी और दूसरे हाथ से पुकारती है, बचाओ बचाओ रक्षा करो गोविंद, लेकिन गोविंद नहीं आए। संतों का भाव है महाराज जी, बार बार द्वारिका में अपने कक्ष में महाराज जी बैठे हुए हैं, सत्यभामा जी के पास में बार बार दरवाजे की ओर जाते और वहां से व्यथित और व्याकुल होकर लौटकर पुनः अपने आसन पर बैठ जाते, बार बार जाते, बार बार आते, व्याकुल और व्यथित। उनको देखने के पश्चात सत्यभामा जी कहती हैं कि स्वामी क्या बात है, आज आप विक्षिप्त क्यों हैं, इतनी व्यग्रता, कारण क्या है? अरे देवी, क्या मैं तुझे बतलाऊं, आज एक नारी का अस्तित्व, क्या बात है, ताक पर रखी जा रही है, उसे निर्वस्त्र किया जा रहा है, तो निर्वस्त्र किया जा रहा है। आप देख रहे
रहे हो, समझ रहे हो, तो आप जाते क्यों हो? आप क्यों नहीं जाते हो रक्षा करने के लिए? आप तो जाते हो सदैव रक्षा करने के लिए, अपने भक्तों के लिए तो जाओ। सब जान रहे हो, फिर मैं कैसे जाऊं? मुझे बुलावे तब न जाऊं? मुझे तो पुकार नहीं रही है। अभी तो वो पुकार रही थी पहले दूसरे को, वो जो रक्षा करने लायक नहीं उनको पुकार रही थी। जो रक्षा करने के लिए तत्पर है, तैयार बैठा है, उसको तो अभी तक पुकारी नहीं है। और पुकारी भी तो कैसे पुकारी? अभी स्वयं सक्षम है। एक हाथ उठाकर कहती है कि बचाओ बचाओ समरिया सरकार, बचा लो लाज बचा लो। एक हाथ पकड़े हुए है, अभी स्वयं सक्षम है, तो मैं कैसे जाऊं देवी? लेकिन महाराज जी जैसे ही द्रौपदी जी समझ गए कि अब मेरा कल्याण नहीं है, मेरा वस्त्र खुल जाएगा, विवस्त्र हो जाऊंगी, बस दोनों हाथों को उठा दी। एक तो पहले से उठा था, दूसरा हाथ उठा दी कि समरिया बचाओ लाज। जा तो कहो नहीं की द्रौपदी जी, जो नहीं की लाज, जो नहीं की कहीं। तब तक ठाकुर जी वहां पहुंच गए महाराज जी। और ठाकुर जी पहुंच कर क्या किए? फिर तो नारी है कि साड़ी बीच नारी है। साड़ी का महाराज जी पहाड़ सा लग गया और हजारों हाथी के बल वाला दुशासन गिरकर बेहोश हो गया। विचार कीजिए, हमारे दया सिंधु, कृपा सिंधु, दया निधान, करुणा निधान, बांके बिहारी, नटवर नागर, ब्रजेंद्र नंदन, मदन मोहन, समरिया सरकार ऐसे तो हैं, दया करने के लिए सदैव तत्पर है। प्रत्येक मानवों पर, प्रत्येक जीवों पर दया करने के लिए तत्पर है। बस उस दया को हम लोग पाने के लिए तत्पर नहीं है। यदि हम लोग तत्पर हो जाए, उनके कृपा अमृत को पान करने के लिए, वो कृपा करने के लिए तत्पर हैं। ठीक इसी प्रकार से यज्ञ पत्नियां यहाँ पर है महाराज जी, साफ कहती हैं कि वो कृपा निधान है, आपको छोड़ सकती हूं, आपको छोड़ दिया आज से। लेकिन हम उनको नहीं छोड़ेंगे। चल दी वो सब के सब इनके साथ, चारों प्रकार के व्यंजनों को, अनेकानेक सुंदर स्वादिष्ट पकवानों और व्यंजनों को लेकर महाराज जी अपने पतियों के रोकने के पश्चात भी चल दी। नखिल देहि नाम अंतरात्म दिक, कोई सामान्य नहीं है ये, सिर्फ और सिर्फ उनके नहीं है, ये सबके हैं, परमात्मा हैं, ये ठाकुर जी हैं। इसलिए अब आप लोग इस प्रकार से मैं आपके समक्ष इस लीला को रखा यहां तक। अब समय भी अधिक हो गया है, तो मुझे अब आदेश दीजिए। कल यदि मुझे समय मिले या न मिले, समय निकालूंगा और आगे की कथाओं को, आगे की बात को, कि ठाकुर जी कैसे कृपा की यज्ञ पत्नियों के ऊपर में। बस आप एक बार बढ़िया से ठीक से महाराज जी सुने, देखें, गाहन करें, तो निश्चित रूप से ठाकुर जी की कृपा आपके ऊपर भी बनी रहेगी। इस प्रकार से अब मुझे आप आदेश दीजिए, आदेश दीजिएगा फिर भी, न भी दीजिएगा आदेश फिर भी मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। इस प्रकार से जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, गोपाल जी महाराज की जय, बांके बिहारी लाल जी महाराज की जय, पवन सुत हनुमंत लाल जी महाराज की जय, बजरंग बली की जय, महावीर जी की जय। जय सीताराम, जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। हर हर महादेव। भागवत जी भगवान की जय, भागवत महापुराण की जय, व्यास देव की जय, परम सुनदेव श्री सुखदेव जी महाराज की जय, परीक्षित जी की जय, कृष्ण कन्हैया लाल जी महाराज की जय,
सब देवन की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त के समस्त ग्राम वासियों की जय। जय जय सीताराम, हर हर महादेव। अब मुझे आप लोग विराम लेने के लिए आदेश करें। अब हम विराम ले रहे हैं महाराज जी। इस प्रकार से